तो स्टूडेंट, मैं पन्नालाल बाणिया आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएल मैथ्स की पाठशाला पर। आज अपन सीखेंगे अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलो अब चलते हैं चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.3 की ओर। और आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से सवाल को सोल्व करना। कल हमने सीखा था प्रतिस्थापन विधि, आज अपन सीखेंगे विलोपन विधि। तो देखिए, सबसे पहले हमने पीछे वाले चैप्टरों के अंदर ग्राफीय विधि से सवाल सोल्व किए थे और इससे पिछला चैप्टर था उससे हमने बीजगणित विधि से प्रतिस्थापन विधि से सवाल सोल्व किया था। आज अपन सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि है वो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसको एक बार हटा दिया गया, इसलिए इसको अगर बाकी अगर कोई टाइम होगा तो कभी बेसिक से इसको सीखेंगे। बाकी ये विधि अच्छी विधि है, अब गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं उससे हम कंपेयर नहीं करते हैं। अपन तो यही कहते हैं कि ये अच्छी विधि थी, अगर वापस सिलेबस में जुड़ती है तो इसको जरूर बताएंगे, या पहले भी अगर आपको, क्योंकि कंपटीशन में तो ये चीजें काम आती है। आप समीकरणों को सॉल्व करना हर विधि से सीखते हो ना, तो आपके बेनिफिट ही देती है, इसलिए इस विधि को भी जरूर सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट सिलेबस के अनुसार अपन प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सीखेंगे। तो इसका विलोपन विधि का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले इसको सोल्व करते हैं, इसके बाद में आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो फटाफट चलिए, ये एग्जाम्पल, ये इसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो जैसे x प्लस 3y इक्वल 7, ये आपको समीकरण नंबर 1 दे रखा है, और दूसरा समीकरण दे रखा है जैसे 2x प्लस 3y इक्वल 8, ये है आपके दूसरा समीकरण। अब यहां से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि समीकरण दो बनते हैं। अब दो समीकरणों में विलोपन, विलोपन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि विलोप करना, किसी मान एक को विलोप कर दो आप, या तो x को कर दो या y को कर दो। तो यहां विलोप उसी को करना है, देखना है सबसे पहले समीकरणों को देखो, दोनों को कंपेयर करो कि किसका मान बराबर है। जैसे में इसमें 3y दोनों का बराबर है, x और x का बराबर है नहीं। अगर बराबर न हो तो उसको गुणा करके या भाग देके, जो भी जैसे भी करके, दोनों समीकरणों में एक मान आपको बराबर करके उसको जोड़कर या घटाकर जैसे तैसे करके उसको हटाना है। अब इसमें अगर आप x को बराबर करोगे तो पहले समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, 2x नीचे भी 2x, उससे भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहां देखो, सीधा इस पर सवाल के अंदर y का मान है वो बराबर दे रखा है, इसलिए y से हम सोल्व करेंगे। लेकिन y से सोल्व करेंगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो 3y किसके हैं, ऊपर वाले समीकरण के 3y प्लस के हैं, दूसरे समीकरण के भी 3y किसके हैं, प्लस के। इसका मतलब इसमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण दो में से एक में से दो घटा सकते हो या दो में से एक घटा सकते हो। एक घटाने पर कोई जरूरी नहीं है कि यही घटाओ, क्योंकि समीकरण घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 है, आपको घटाना है x प्लस 3y इक्वल 7। और जब ये हम बीज गणित में अगर किसी पद को घटाते हैं ना, तो उसके नीचे वाले पदों के सारों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, नहीं ये प्लस का है माइनस का, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, सारों के चिन्ह चेंज होंगे। अब y 3y किसके हैं, प्लस के, 3y किसके माइनस के, ये तो पूरा कट गया। अब यहां से x किसका बचा, प्लस का x बच गया। 8 किसके हैं, प्लस के, 7 किसके हैं, माइनस के, 8 में से 7 गए तो यहाँ 1 बच गया। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। इस x का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में पुट कर दो, यहां से लिखेंगे x का मान, हम समीकरण किस में रख देंगे, मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखने पर, किसी में रख सकते हो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं 1 में रख रहा हूं, यहाँ x प्लस 3y इक्वल 7 है ना, यहाँ से x का मान 1 प्लस 3y बराबर 7, और यहाँ से 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 1 गया, नहीं 7 में से 1 गया 6, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6/3 बराबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई। तो ये आपके एक इसका बेसिक सा एग्जाम्पल था, इसको सोल्व किया। अब इसके प्रश्न किस टाइप से आएंगे, उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए अगला,
हाँ, तो अब देखिए पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो विलोपन विधि है वो पिछले सॉरी प्रतिस्थापन विधि है वो पिछली प्रश्नावली में अपन कर चुके हैं। इस प्रश्नावली के अंदर विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व करना है। और लास्ट में इसमें कह रखा है कौन सी विधि उपयुक्त है, आपको कौन सी इजी लगे वो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ये तो एक केवल एक बेसिक कंसेप्ट है, बताया है कि सवाल पे बिल्ड इनकी मजबूत हो जाए, इसलिए दोनों विधि दी है। बाकी एक विधि से ही सोल्व करना होता है सवाल, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपके दोनों विधियों से सवाल सोल्व करना होगा। विधि एक से भी सोल्व करना होगा, लेकिन आपको आनी दोनों चाहिए, दोनों क्या तीनों विधि आनी चाहिए। ग्राफीय विधि से भी सोल्व करना आना चाहिए, प्रतिस्थापन से भी आना चाहिए, विलोपन से भी आना चाहिए। और अगर वज्र गुणन विधि है वो भी आप सीख सकते हो, क्योंकि उससे भी आपको आना चाहिए। यानी सारी विधियों से, तो कहने का मतलब जब आप एग्जाम में जाओगे आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको सारी विधि समीकरण याद करने की सारी विधि आपके अंदर माइंड के अंदर सेट है ना, तो आप तुरंत उसको चुटकियों के अंदर अंगुलियों पे उसके आंसर निकाल सकते हो। उसका आंसर निकाल के और आपको कौन सी विधि, अगर मान लीजिए ग्राफीय विधि है, ग्राफीय विधि से अगर आपको पहले अगर दूसरी विधि आ रही है विलोपन और प्रतिस्थापन, दूसरी विधि होती है, ये अगर आपको आ रही है ना, तो आप डायरेक्ट उसको सवाल को रफ पे कर सकते हो। रफ करके और फिर ग्राफीय विधि आप उस पर अप्लाई करोगे ना, तो वो आसान हो जाएगी आपके लिए। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस विधि का उपयोग करना है। किसका? तीनों विधियों का। तो इस सवाल के अंदर अपन विलोपन विधि से सवाल सोल्व करेंगे, लेकिन आपको सब विधि सीखनी है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है और इसको दे दू समीकरण नंबर 1। फिर है आपके 2x माइनस 3y इक्वल 4, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि मैंने बताया पिछले सवाल के अंदर, आपको एग्जाम्पल में बताया था कि इनके मतलब एक एक चर के मतलब एक पद के गुणांक है वो एक पद बराबर करना होता है। तो जैसे x का 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें क्या है 1 है। तो या तो चाहे y को बराबर कर लो और चाहे x को बराबर कर लो। तो अपन किसको बराबर करेंगे, अपन y को बराबर करेंगे, क्योंकि अगर 3 से गुणा करेंगे ना तो ये y प्लस का हो जाएगा, और इसमें से अगर आप ये माइनस का घटाओगे तो आसानी से कट जाएगा। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे काम हो जाएगा, घटाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि घटाने वाला थोड़ा भारी भरकम लगता है इसलिए। और यहाँ लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे इसको। तो देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 5 इंटू 3, दोनों पक्षों से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करोगे तो 3x प्लस 3y बराबर 5 3 15, और यहाँ से समीकरण नंबर ये 3 बन जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दो, बस सॉरी समीकरण 3 और 2 और 3 को जोड़ना ही है, घटाना था ही नहीं, क्योंकि दोनों एक प्लस का है एक माइनस का, कट जाएगा। यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, समीकरण 2 में 3 जोड़ने पर, इनको जोड़ना है। अगर जोड़ना है 2 और 3 को, तो दूसरा समीकरण आपके पास क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल 4, और ये समीकरण क्या है आपके, 3x प्लस 3y इक्वल 15। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5x किसके हो जाएंगे, प्लस के, और 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/5, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 19/5 आ गई, इसका अप्लाई कहाँ कर दो, समीकरण 1 या 2 किसी में भी, 1 2 3 किसी में भी कर सकते हो, लेकिन 1 में करेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x की वैल्यू रख दो आप, कितनी है, 19/5 प्लस वाई बटे 1 बराबर 5, और यहाँ से ले लो इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 5। अब 5 में 5 का भाग, एक बार 1 को 19 से गुणा करने पे 19, प्लस 5 में 1 का भाग 5 बार 5 को y से गुणा करने पे 5y बराबर 5। अब यहाँ से ये भाग में गुणा में चला गया, तो 19 प्लस 5y बराबर 5, और 5 गुणे 5 25। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे 5y बराबर 19 माइनस का हो जाएगा,
तो इसका मतलब कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 ही तो बचेगा। यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर 6/5। x और y दोनों का मान आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपके 3x + 4y बराबर 10, और यह समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 2y = 2, ये आपके समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, इसमें गुणांक बराबर करना है। गुणा किसके कर लो, आप नीचे वाला समीकरण है 2, इसको 2 से गुणा कर दो बस। 2 से गुणा करते ही ये 4y बराबर हो जाएगा ना, इसलिए समीकरण लिख देंगे यहाँ, समीकरण 2 को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y, इसको 2 से कर देंगे गुणा और बराबर 2 × 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 यानी 4x - 4y बराबर 2 दूनी 4, और ये आपके समीकरण नंबर 3 बन गया। अब क्या करना है, अब आपके समीकरण 1 और 3 से लेना होगा, क्योंकि 1 में 4y किसके हैं, प्लस के, और 3 में किसके, माइनस के। इसका मतलब जोड़ने से काम हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 को जोड़ने पर, इनको जोड़ना है, जोड़ने पर अगर इनको जोड़ोगे तो 3x + 4y बराबर 10 है, और ये क्या है, 4x - 4y बराबर 4 है। तो अब यहां से आपकी जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7x, ये तो पूरा ही कट जाएगा, और y की और यहाँ से कितना आ जाएगा, 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/7 बराबर 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब x का मान कहाँ रख दो, x का मान आप रख दो समीकरण 1, 2, 3 किसी में, x का मान समीकरण 1 में ही रखो। समीकरण 1 में रखने पर, अब पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y बराबर 10 है। तो अब आपको क्या करना है, 3 और x का मान आया है 2 + 4 × y का मान कितना आया है, y की वैल्यू याद करनी है, बराबर 10। यहां से 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। अब यहां से ये आएगा तो 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 6 गए तो 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4 बराबर 1। अब x का मान तो कितना आ गया, 2, y का मान कितना आ गया, 1। अब है तीसरा सवाल, 3x - 5y -4, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 4 हो गया, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसमें देखो 9x और 2y इधर है, तो इधर ले आओ तो ये -2y हो जाएगा, और बराबर 7, और ये आपके समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करना है, दोनों का पद बराबर करना है। दोनों का पद बराबर करने के लिए आपको क्या करो, समीकरण 1 है उसको 3 से गुणा कर दो तो 9x हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से अगर गुणा करोगे तो 3x - 5y बराबर 4। जब आप 3 से गुणा करोगे तो 9x - 5 दिए 15y बराबर, इसको भी गुणा 3 से करना है तो 4 दिए 12। अब देखो, और इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब क्या करो, जोड़ना है या घटाना है, तो देखो 2 और 3 से कंपैरिजन करेंगे तो इसको घटाना होगा। यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर अगर घटाओगे 2 में से तो 2 समीकरण क्या है, 9x - 2y = 7, और तीसरा समीकरण क्या है, 9x - 15y = 12। अब जब इसको घटाओगे तो नीचे वाले पदों के चिन्ह चेंज हो गए, माइनस प्लस माइनस, तो ये 9x प्लस का माइनस का कट गया। अब ये दोनों, ये तो प्लस का, ये है माइनस का, तो 15 में से 2 गए तो 13y, और 13y किसके बच गए, प्लस के। अब यहाँ देखो माइनस के 5 5 बच रहे हैं, क्योंकि 7 प्लस के 12 माइनस के, इसलिए माइनस के 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/13, ये y की वैल्यू आ गई। और अब y का मान कहाँ रख दो, y का मान आप रख दो समीकरण 1, 2 या 3 में।
तो y का मान समीकरण किस में रख दो, एक में, एक में रखने पर, अगर एक में रखोगे तो पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। अब यहां से आपके पास y की वैल्यू है तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस के 5/13 बराबर 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस के 25/13 बराबर 4। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक लगा दो और यहां से एलसीएम ले लो 13। 13 में एक का भाग 13 बार, 13 को 3 से गुणा करने पे 39x, प्लस 13 में 13 का भाग एक बार, एक को 25 से गुणा करने पे 25 बराबर 4। अब यहां से आपके 39x प्लस 25 बराबर 13 चौकी 52, यहां से 52 आएगा। अब इसको ट्रांसफर करोगे आप, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 25 इधर माइनस होगा तो यहाँ 39x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39x बराबर 52 माइनस 25 यानी 27। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 27/39, और 27/39 का मतलब 3 के पहाड़े से ये कटता है 9/13। इसका उत्तर क्या आ गया, 9/13। और y की वैल्यू आ गई माइनस के 5/13। हाँ तो अब देखिए चौथा सवाल है आपके, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल माइनस का 1। अब यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 में 2 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करने पे 3x आएगा, प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को जब 2y से गुणा करोगे तो 4y होगा बराबर माइनस का 1। अब देखो ये तिरछा, ये 6 भाग में इधर गुणा में हो जाएगा तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, और ये बन गया आपके यहां से समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 बन गया। अब लेना आपको दूसरा। दूसरा क्या है, x/1 माइनस y/3 बराबर 3। अब जब इसमें कुछ नहीं है, बट्टा में आपके इसके 3 है तो 3 एलसीएम लो तो 3, 3 में 1 का भाग 3 बार गया, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x आएगा। चिन्ह किसका है, माइनस का है। 3 में 3 का भाग एक बार, जब y को 1 से गुणा करोगे तो y बराबर 3। अब देखो यहां से 3x माइनस वाई बराबर 3×3 = 9, और ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में भी 3x है, समीकरण 2 में भी 3x है। इसका मतलब 3x से 3x कट सकता है, लेकिन कटेगा कब, जब माइनस करेंगे तब, क्योंकि दोनों ही प्लस के। इसलिए आप लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, समीकरण 2 घटाने पर इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण कह रहा है आपके पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। इसमें से दूसरा समीकरण घटाएंगे नहीं, 3x माइनस वाई बराबर 9। जब ये घटाएंगे तो इसमें नीचे वाले के चिन्ह चेंज करना पड़ेंगे, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये तो पूरा कट रहा है, 4y किसके हैं, प्लस के, y किसका है, प्लस का है, तो 5y हो गए किसके, प्लस के, बराबर 6 और 9 कितने हो गए, 15, और किसके हो गए, माइनस के 15। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 15/5, और जब 15 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 3, और वो भी किसका, यहां से y की वैल्यू हमें माइनस का 3 मिल गई। अब क्या करो, y का मान कहां रख दो, समीकरण 1 या 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो। तो 1 में रखोगे तो पहला समीकरण क्या है आपके, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और यह आपके समीकरण नंबर कौन सा है, पहला। अब यहाँ आप y का मान रखो तो 3x प्लस 4 गुणा y का मान है माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। अब यहां से 3x माइनस प्लस माइनस का 12 बराबर माइनस का 6।
जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 होगा तो 6 होगा, माइनस का तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3 बराबर 2। तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू +2। अब लेते हैं, ये तो था चौथा सवाल, अब हो गया अब आएगा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से याद करना है। अब विलोपन विधि यहाँ दे दिया तो इसका मतलब इसको सवाल को विलोपन विधि से ही सोल्व करना चाहिए। एग्जाम में आए ना, जिस विधि का नाम दे देना तो उसी विधि से सवाल को सोल्व करना। और ये वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल है ना, इनको मतलब कहने का मतलब एक सवाल दिया हुआ है लाइन में, उसको पढ़ के पर्सन बनाना है और फिर उसका आंसर देना होता है। तो इस टाइप से ये देखो, पहला सवाल क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, यहां से लिखेंगे माना, माना भिन्न क्या हो जाएगी, माना भिन्न, भिन्न है आपके x/y। भिन्न क्या है? x/y है। अंश का मान x है, हर का मान y है, x/y। अब आपको क्या करना है, इससे सवाल को सोल्व करना है। इससे सवाल को सोल्व करना है तो सबसे पहले समीकरण बनाना। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी x में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो y-1, तो ये भिन्न क्या बन जाती है 1/1, यानी 1 बन जाती है। इसका मतलब 1/1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तिरछा गुणा करो तो x+1, इधर y-1, x और y दोनों को एक तरफ कर लो तो x-y बराबर -2, क्योंकि ये एक प्लस का इधर आएगा तो -2। अब यहां से ये बन गया आपके समीकरण नंबर। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? दूसरा समीकरण कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, यानी x में तो कुछ नहीं जोड़ना है, y में एक जोड़ना है, तो ये भिन्न क्या बन जाती है 1/2, तिरछा गुणा 2x बराबर y+1। अब यहां से 2x -y बराबर 1, ये है आपके समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, 1 और 2 में दोनों का गुणांक सेम है क्या? y वाले सेम है, y वाले सेम है तो आप क्या करो समीकरण, लेकिन दोनों ही माइनस के है इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो लिख दो समीकरण 2 में से 1 घटा लो या 1 में से 2 घटा लो। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, इसमें से ये घटाएंगे तो दूसरा समीकरण है क्या हमारे पास, भाई 2x -y बराबर 1 है। इसमें से घटाना क्या है, x -y इक्वल -2। जब इसको घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह चेंज होंगे, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला तो हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस। अब देखो जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ उत्तर लिखो, 2 में से 2 किसके हैं प्लस के, x किसका माइनस का, तो इसका मतलब x पूछेगा प्लस का, y से y तो कट ही गया, और ये 2 और 1 कितने हो गए 3। इसका मतलब x का मान तो कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ से x का मान कहाँ रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, x -y बराबर -2। x का मान है वो 3 -y बराबर -2। अब देखो ये y किसका है, माइनस का है, इसको इधर भेज दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, इधर आएगा तो प्लस का, तो y बराबर 5। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न होगी आपके x किसको माना है हमने, x माना है हमने हर को, सॉरी अंश को। तो अंश कितना आया है, x कितना आया है इसका, इसका x आया आपके अभी सोल्व किया ना, x का मान 3 आया तो 3/5 हो जाएगी। भिन्न क्या होगी 3/5, भिन्न बनेगी 3/5, 3/5। ठीक है। हाँ तो दूसरा सवाल है आपके, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी।
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी गिननी है? ये नूरी और सोनू की आयु, एक आयु वाला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, जैसे ये टेबल दे रखी है ना, तो सबसे पहले यहाँ लिख दो नूरी और यहाँ लिख दो आप सोनू। ये दोनों आ गई। अब यहाँ तो लिखो इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। फिर बात हो रही है 5 साल पहले की, तो 5 वर्ष पूर्व की बात हुई है, 10 वर्ष बाद की बात हुई है। अब देखो, इसको मान लो x, इसको मान लो y। यहां से x और y दोनों को मान लिया। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, कहने का मतलब x-5 और y-5 की बात चल रही है, और 10 वर्ष बाद यानी x+10 और y+10 इनकी बात चल रही है। अब यहां से अपन समीकरण बनाएंगे। ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? नूरी की आयु, यानी x-5 है ना, ये आपके 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु का कितना गुणा था? 3 गुणा था, यानी इसको 3 गुणा करना पड़ेगा y-5 को। इसका मतलब कौन है? नूरी बड़ी है, नूरी बड़ी है x-5, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3y-5 15। अब देखो x और y को एक तरफ कर लो, तो x-3y, ये 15 किसके हैं? माइनस के, और ये 5 इधर आते हैं किसके हो जाएंगे? प्लस के। इसका मतलब x-3y बराबर कितने बच गए? -10। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है? समीकरण 2 निकालना है। तो दूसरा क्या है समीकरण? ये दिया हुआ है, दिया है, और ये भी आपके दिया ही है, दिया है। क्या दे रखा है सवाल के अंदर? सवाल के अंदर ये दे रखा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी x+10 है ना, ये सोनू की आयु का 2 गुना होगा, यानी सोनू की आयु कितनी है? सोनू की आयु हो जाएगी x+y+10। इसको 2 से गुणा करोगे तब ये नूरी की आयु के बराबर होगा। तो x+10 बराबर 2 से गुणा करेंगे 2y+20, 2y+20। अब x और y एक तरफ, तो x-2y, 20 में से 10 गए तो 10। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो, x और x दोनों का गुणांक सेम है, दोनों का गुणांक सेम है, तो आप क्या करो कि समीकरण 2 में से एक घटा लो, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, इसलिए घटाना तो पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाना पड़ेगा 2 में से। तो दूसरा समीकरण है क्या आपके पास? दूसरा समीकरण है x-2y बराबर 10। इसमें से घटाना है x-3y इक्वल -10। जब इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस ये चिन्ह बन जाएंगे, ये तो पूरा कट जाएगा। तो 2y किसके हैं? प्लस के। 3y किसके हैं? माइनस के, सॉरी प्लस के। तो यहाँ बचेगा y, और ये 10-10 कितने हो गए? क्योंकि ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, 10-10 20। y का मान कितना आ गया? 20। इसका मतलब y किसकी मानी हमने? सोनू की। सोनू की आयु तो 20 वर्ष आ गई। अब निकालेंगे y का मान। कहाँ रख दो? y का मान आप समीकरण 1-2 में किसी में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे। एक समीकरण क्या है? 1 नंबर समीकरण है x-3y बराबर -10। अब यहां से x की वैल्यू x-3 इंटू 20 बराबर 10 माइनस का। अब x-20 बराबर माइनस का 10। अब यहां से इसका पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर ये माइनस का 60 इधर आएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। 10 आगे ऑलरेडी माइनस का है, इसलिए प्लस का 50 बच गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। इसका मतलब कौन है? इसका मतलब नूरी है वो 50 साल की है, सोनू है वो कितने साल की है? 20 साल की है। तीसरा सवाल, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या बतानी है। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो सीखते हैं पहले। देखो, जैसे 2 अंकों की संख्या कौन होती है? 2 अंकों की
संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 25 हो गया, 15 हो गया, 35 हो गया, 99 हो गया, 81 हो गया आदि सारी संख्या आप ले सकते हो। अगर इनको पलटोगे, पलटने पर पलटने पर ये क्या बन जाएगा, 52, 51, 53, 99, 18 आदि इस टाइप से ही बनेगा, इनको अगर पलट दोगे। अब देखो यहां क्या करना है, जैसे बाकी सवालों में हम पहला चीज दो अंकों की संख्या की बात हो रही है, पहला अंक तो मान लो x और दूसरा मान लो y, तो उसको लिखोगे तो एक्स वाई इस टाइप से लिखोगे, इसी टाइप से लिखोगे। अब इस टाइप से अगर लिखोगे तो इसके बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का है। अगर 25 माना है तो इसका मतलब 5 तो क्या है, इकाई का अंक, 2 क्या है, दाई का अंक। लेकिन जब आप इस रूप में लिखोगे तो इसके बीच में अगर इंटू का चिन्ह है तो 10 हो जाएगा, इसलिए ऐसा आप नहीं लिखोगे। आप कैसा लिखोगे, पहले क्या है, इधर x है ना, तो इसको 10x कर लो, प्लस y करो, यानी y को 1 से गुणा करो। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये बिल्कुल इस टाइप से आएगा, जैसे 10 को आप गुणा किससे कर लो, 2 से, प्लस y को गुणा किससे कर लो, 5 इंटू 1 से। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 20 प्लस 5 बराबर 25, ये आंसर आएगा। तो ये एक कंसेप्ट था, ये बताया है। इसी टाइप से इस सवाल को सोल्व करेंगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, माना दो अंकों की संख्या का इकाई अंक y में दाई अंक x है। आप इसको x और y कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इकाई का अंक x मान लो, दाई का अंक y मान लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। p q कुछ भी मान सकते हो, वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x और y आपको दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ बताना कि x और ये एक समीकरण बन रहा है कि, और इससे संख्या क्या बनेगी, तो अगर आप इस टाइप से दो अंकों की संख्या लोगे तो इकाई का अंक आपने y लिया है और दाई का अंक x लिया है, तो इसको इस हिसाब से बनाओगे 10x प्लस y, इस टाइप से ये संख्या है। ये इतना ही ध्यान रखना है बस। अब देखो संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर अंकों का योग कितना हो रहा है, 9। यहां से समीकरण नंबर 1 बनेगा, यहां से समीकरण नंबर 1 बनेगा। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरा समीकरण आपके ये बनेगा, ये तो बन गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बनेगा कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है 10x प्लस 9, इसका 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसको पलटेंगे, इसको पलटेंगे, यहां आएगा y, नो नहीं है, यहाँ y है। इसको पलट देंगे तो x की जगह y चला जाएगा, यानी 10y प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करो, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके आएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, और x और y को एक तरफ कर लो, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। जब इसको हटाओ काटोगे तो 88x बराबर 11y, और ये 11 के पाड़ से कट रहा है, इसका मतलब 11 आटी 88, यानी 8x बराबर y, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही, 8x। अब ये सवाल आप प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है ना, उसमें इसमें अगर विलोपन विधि लिख रखा है तो विलोपन से करना, नहीं तो आप प्रतिस्थापन से इसको सोल्व करते हो तो ये बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि y का मान तुरंत आ गया, और y का मान कहाँ रख दो, आप समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखोगे तो x की वैल्यू, क्योंकि y के वेरिएबल के अनुसार मान आ गया ना x के फॉर्मेट में, तो यहाँ y का मान रखो, फिर सोल्व करो और x का मान निकाल के
और आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अपन किससे करेंगे, अपन करेंगे विलोपन विधि से। तो अब देखो इसको किस किस टाइप से करेंगे, आपके जैसे 8x माइनस वाई बराबर 0 कर दो और ये ले लो आप समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2, अब यहां से देखो सीधा इसमें जोड़ने से काम हो रहा है, क्योंकि y प्लस का है ये माइनस का है, इसका मतलब समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर अगर इनको जोड़ेंगे तो 8x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 9। जब आप इसको जोड़ोगे तो y से y तो कट जाएगा, 8 एक 9x आ जाएगा बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 9 नहीं 1, 9/9 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई। अब x का मान कहाँ रख दो, x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो पहला समीकरण क्या है, x की वैल्यू x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू 1 प्लस वाई बराबर 9। अब यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 1 बराबर 8। इसका मतलब y का मान कितना गया 8, x का मान 1, y का मान 8, इसका मतलब संख्या क्या बन गई 18। अतः संख्या क्या बन गई 18, संख्या आपके 18 बन गई है। संख्या क्या बन गई 18। जब अब वेरीफाई भी कर सकते हो आप, 18 को 9 से गुणा करोगे 18 में 162, 9 गुणा करोगे और पलटोगे तो 81 बन जाएगी, 81 का 2 गुणा भी 162 होता है, इसलिए वेरीफाई भी हो रहा है। तो अब है आपके चौथा सवाल, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना कहां गई, बैंक। उसने खजांची खजांची कैशियर था, उससे कहा 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसको बोली कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के 2000 रुपए चाहिए। तो मीना को कुल 25 नोट दे दिए। कितने नोट दे दिए 25। याद कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए थे, ये हमें याद करना है। तो सबसे पहले यहां से बनाएंगे, माना 100 रुपए के नोट, पहले 50 है क्या, 50 के मान लो, 50 रुपए के नोट क्या मान लो एक्स, 100 रुपए के नोट क्या हो जाएंगे वाई, 50 के एक्स, 100 के वाई। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे पूरे नोट कितने मिले एक्स प्लस वाई, या आपको 25 नोट मिले और ये आपके समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या करना है, समीकरण, ये तो आपके दोनों नोटों की संख्या होगी, लेकिन अगर आप 50 रुपए के, यानी 50 को जब आप एक्स नोट एक्स से गुणा करोगे तो 50 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। 100 रुपए वाले नोटों को 100 से गुणा करोगे, ये 100 के आगे और टोटल रुपए कितने आगे 2000। अब यहां से जब आप काटोगे 50 के पहाड़े से तो एक्स प्लस 2 वाई, जब इसको 50 से काटोगे तो 40, और ये आपके बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से दोनों में एक्स का मान है, इसका मतलब इसमें आप, लेकिन है किसका, दोनों ही प्लस का, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में से क्या कर दो, समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाएंगे 2 में से, यानी x प्लस 2y बराबर 40, इसमें से घटाओगे क्या, x प्लस वाई बराबर 25, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो पूरा कट जाएगा। अब देखो 2y में से y गया y, 40 में से 25 गया 15, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 15। इस अब y का मान कहाँ रख दो, y का मान आप रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपके
एक्स प्लस वाई बराबर 25, तो एक्स प्लस 15 बराबर 25, तो एक्स बराबर क्या आ गया 25 माइनस 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10। अब y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 10। अब वेरीफाई भी कर सकते हो आप, 15 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो 100 से करोगे तो 1500, और 10 को अगर 50 से करोगे तो 500, 1500 और 500 कितने हो गए 2000, इसका मतलब 2000 रुपये भी ये हो गए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 10 और y की वैल्यू कितनी आएगी 15। इसी टाइप से चौथा सवाल आ गया, सॉरी ये पांचवा सवाल है और ये आखिरी सवाल है। तो किराए पर पुस्तक देने वाले, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, एक फिक्स किराया है, और उसके बाद में अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। तो यहां से मानना पड़ेगा, माना नियत किराया, नियत किराया क्या मान लो आप x रुपए, 3 दिनों का नियत किराया है ये, 3 दिनों में आप x रुपए दोगे। अतिरिक्त किराया क्या है, अतिरिक्त किराया है आपके y रुपए प्रतिदिन, अतिरिक्त प्रतिदिन किराया लिख दो, यहाँ प्रतिदिन भी लिख सकते हो, प्रतिदिन किराया y रुपए। अब देखो यहां से एक तो है सरिता, सरिता की बात चली, तो सरिता ने क्या किया कि 7 दिन पुस्तक रखी, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया हो गया, उसके बाद में बचे 4 और 1 दिन का y रुपए, तो 4 दिनों का 4y और टोटल रुपए दे दिए 27। ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर है दूसरी कौन है सुशी, तो अब बात करेंगे सुशी की। तो सुशी ने क्या किया कि 5 दिन का मतलब x फिक्स है, 2 दिन का एक्स्ट्रा बराबर इसने दिए 21 रुपए। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यहां से x और x की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब समीकरण 1 में से 2 घटा लो आप, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, इसमें से ये घटाएंगे 1 में से 2, तो x प्लस 4y इक्वल 27, यहां से x प्लस 2y इक्वल 21। अब यहां से घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो पूरा कट जाएगा। अब देखो 4y किसके हैं प्लस के, 2y किसके हैं माइनस के, तो इसका मतलब 2y हो गया, और 27 में से 21 गया 6, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 बराबर 3। इसका मतलब y का मान 3 आ गया, हमारे पास y का मान 3 आ गया। अब क्या करो, y का मान कहाँ रख दो, y का मान आया वो आप समीकरण किसमें रख दो 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। एक समीकरण क्या है, एक समीकरण है आपके x प्लस 4y इक्वल 27, यहां से x की वैल्यू x प्लस 4 × 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12 बराबर x बराबर 15। फिक्स किराया कितना है 15 रुपए 3 दिनों का, और उसके बाद में 3 रुपए प्रतिदिन का चार्ज है, ठीक है ना। ये अगर प्रश्न समझ में आ गया ना, तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।